सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों एक बार हम लेके आ चुके हैं दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर उत्तराखंड की जो के ट्रिपल और यूकेपीएससी के जो यहाँ पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं और उनके यहाँ पे जवाब के साथ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो उत्तराखंड में महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल और प्राकृतिक विशेषताएँ कौन कौन सी है। तो जो प्रश्न यहाँ पर से बने, तो उत्तराखंड अपनी विविध भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है और सिलना दर्रा यहाँ पर इससे काफ़ी प्रश्न बन चुके हैं। तो सिलना दर्रा काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रा है और ये दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ता है। तो दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने का काम कौन करता है? दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने का काम करता है सिलना दर्रा। और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो ये भी कई बार प्रश्न बन चुके हैं। तो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और फचकंडी ताल के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो फचकंडी ताल या फिर बयां ताल जिसको कहते हैं, तो ये ऐसा एक प्राकृतिक झील है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। तो किस झील या फिर यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किस ताल का जो पानी है हमेशा उबलता रहता है? तो फचकंडी ताल या फिर जिसको बयां ताल भी कहते हैं। तो इस झील और इस ताल का पानी हमेशा उबलता रहता है। और अगर पूछा जाए कि ये किस ज़िले में, तो ये उत्तरकाशी ज़िले में आता है। और रिंगाल आप लोगों ने सुना होगा, एक पौधा होता है। तो रिंगाल जो है, जिसका वानस्पतिक नाम भी कई बार प्रश्न बनता है कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है रिंगाल का। तो यहाँ पे रिंगाल करना। और इसका जो वानस्पतिक नाम है चिमन बसा फालकाटा, चिमन बसा फालकाटा इसका वास्तविक वानस्पतिक नाम है। और यहाँ के जो हस्तशिल्प उद्योग में इसका महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है रिंगाल पौधे का। चिमन बसा फालकाटा इसका वानस्पतिक नाम है। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख संस्थान हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स का है। तो सेंटर फॉर एरोमेटिक जो प्लांट्स है ये सेलाकुई देहरादून में स्थित है। तो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स का है। तो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स सेलाकुई देहरादून में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है, ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना का है। तो कागज़ का सबसे बड़ा जो कारखाना है ये लाल कुआं में स्थित है। और मुक्तेश्वर जो प्रयोगशाला है, तो इसे पशु रोगों के टीकों के निर्माण के लिए वैश्विक स्तर पर यहाँ पर से प्राप्त है। किसको? मुक्तेश्वर प्रयोगशाला। और विशेष रूप से इसको रिंडरपेस्ट और एथेंक्स के लिए यहाँ पे ये प्रसिद्ध है। मुक्तेश्वर जो प्रयोगशाला है रिंडरपेस्ट और एंथ्रेक्स के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। पशु रोगों के टीका के निर्माण के लिए वैश्विक स्तर पर इसने अपनी पहचान बनाई हुई है। देहरादून का जो रेलवे स्टेशन है, तो उत्तराखंड का ये एकमात्र अभी तक पहला रेलवे स्टेशन ये है जिसे 2003 में ISO का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो देहरादून रेलवे स्टेशन को ISO का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 2003 में। उत्तराखंड का पहला यह रेलवे स्टेशन है। उत्तराखंड के इतिहास और शासन की प्रणाली के बारे में आपको जानकारी दूँ तो प्राचीन काल में अस्कोट कत्यूरी राजवंश की राजधानी भी हुआ करती थी। तो देखो, नागों की जब सत्ता समाप्त कर किसने करी थी? नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर मोखरी वंश के शासकों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो ये भी प्रश्न बन चुका है कि नागों की सत्ता उत्तराखंड में किसने समाप्त की थी? तो नागों की सत्ता उत्तराखंड में मोखरी वंश ने समाप्त करी थी। फिर मोखरी वंशों का यहाँ पे आधिपत्य हो चुका था। चंद शासनकाल में 36 रकम 32 कलम नामक एक राजस्व प्रणाली प्रचलित भी थी। तो ये भी प्रश्न बनता है कि 36 रकम 32 कलम नामक जो ये राजस्व प्रणाली थी ये किसके शासनकाल में थी? तो ये चंद शासनकाल में थी, जिसको आगे जो गोरखा शासन वाले रहते हैं तो वो भी यहाँ पर इसको जारी रखते हैं, 36 रकम 32 कलम। और उत्तराखंड राज्य में नागरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब होती है? तो उत्तराखंड जो राज्य है इसमें नगरीय स्वायत्त जो शासन प्रणाली है ये 1916 में यहाँ पर हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1916 ईस्वी में उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की। और टिहरी रियासत के जो राजा प्रताप शाह, तो इन्होंने सबसे पहली बार अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करी थी। तो टिहरी रियासत के कौन से राजा थे? प्रताप शाह। इन्होंने सबसे पहले अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा शुरू की थी। और उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त होती है? तो उत्तराखंड जो क्षेत्र है इसमें सती प्रथा समाप्त होती है 1829 ईस्वी में। उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त होती है? 1829 ईस्वी में। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो।
आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की जनसंख्या और सामाजिक विशेषताओं से जो प्रश्न बने, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षर दर वाला जिला है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है, तो वो कौन सा था, उधम सिंह नगर। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला पूछा जाएगा तो कौन सा है, देहरादून है। और गढ़वाल का हातिम ताई किसको कहा जाता है, तो गढ़वाल का हातिम ताई कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है। तो गढ़वाल का हातिम ताई, ये भी प्रश्न बन चुका है कि गढ़वाल का हातिम ताई किसको कहा जाता है, तो गढ़वाल का हातिम ताई कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है। और बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी है तो उनको क्या कहा जाता है, तो बद्रीधाम के जो पुजारी है उनको रावल कहा जाता है। और ये किस क्षेत्र से आते हैं, तो ये मालाबार क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो रावल जो है, जो बद्रीनाथ धाम के पुजारी है, ये मालाबार क्षेत्र से चुने जाते हैं। और भोटिया जाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास है उसको क्या कहा जाता है, तो भोटिया जाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास होता है उसको मैथ कहा जाता है। और उत्तराखंड की सांस्कृतिक और विरासत और लोक कलाएँ क्या है, तो इनसे भी प्रश्न बन चुके हैं। तो उत्तराखंड में भकार शब्द का जो प्रयोग होता है खाद्यान्न के भंडारण के लिए इस्तेमाल होता है। भकार शब्द का जो प्रयोग होता है उत्तराखंड में वो खाद्यान्न के भंडारण के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे वाद्य यंत्र जो मुँह से बजाया जाता है, तो उत्तराखंड में एक वाद्य यंत्र है अलगोज़ा, तो इसको क्या करते हैं, मुँह से बजाया जाता है। अलगोज़ा को जो यंत्र है यहाँ पे उसको मुँह से बजाया जाता है। और एक आभूषण है उत्तराखंड में कंडवा, तो ये क्या है, ये प्रश्न बना था कि वहाँ पे प्रश्न बना था कि आभूषण की पहचान कीजिए, तो वहाँ पर कंडवा भी वहाँ पर एक मतलब ऑप्शन में था, तो वहाँ पर आपको बताना था कि आभूषण कौन है। तो कंडवा क्या है, एक उत्तराखंड में पहने जाने वाला आभूषण है। और गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जो जयघोष है वो क्या है, तो गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जयघोष क्या, जय बद्री विशाल गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जयघोष है। और श्रीनगर गढ़वाल को धनुष तीर्थ भी कहा जाता है। तो ये जो प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो धनुष तीर्थ के नाम से भी श्रीनगर गढ़वाल को जाना जाता है। लेकिन कई यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी तो वहाँ पर टिहरी गढ़वाल भी बताया जा रहा था, लेकिन वो गलत है। श्रीनगर गढ़वाल को ही धनुष तीर्थ कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न बन चुका है वैसे पहले। श्रीनगर गढ़वाल को धनुष तीर्थ भी कहा जाता है। और स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो स्वामी विवेकानंद जो आश्रम है ये श्यामला ताल के किनारे स्थित है। श्यामला ताल के किनारे स्थित है स्वामी विवेकानंद आश्रम। और उत्तराखंड के प्रथम महानिदेशक और सम्मानित व्यक्तित्व कौन थे, तो उत्तराखंड के प्रथम महानिदेशक कौन थे, अशोक कांत शरण उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। ठीक है, और उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे, तो वैसे तो उत्तराखंड में कई दर्रे, तो जो प्रश्न बने उसकी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बताना था कि कौन सा नहीं है, लेकिन पहले आपको बता दो जो वहाँ पर ऑप्शन थे उनमें लिपुलेख दर्रा भी था, माना दर्रा भी था और सिन्हा दर्रा भी था। तो ये तीनों उत्तराखंड में, लेकिन वहाँ पर डिप्सा दर्रा भी दिया गया था, लेकिन जो डिप्सा दर्रा है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित प्रमुख जो पुस्तकें और उनके लेखक कौन है उसकी इन्फॉर्मेशन में आपको बतानी है। तो गुलदस्ता तवारिक ई गोह टिहरी गढ़वाल, तो गुलदस्ता तवारिक ई गोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी मियाँ प्रेम सिंह ने। तो ये इसके जो लेखक थे मियाँ प्रेम सिंह थे। गुलदस्ता तवारिक ई गोह टिहरी गढ़वाल की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे, मियाँ प्रेम सिंह। अब देखो भूगोल और प्राकृतिक विशेषताएं, तो इनसे जो यहाँ पर प्रश्न बने, तो अब मैं आपको विस्तार से एक बार बता रहा हूँ और आप लोगों का यहाँ पे क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो दर्रे या फिर जिनको गिरिद्वार भी कहा जाता है, तो दर्रे को और किस नाम से जाना जाता है, गिरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया था, मुझे कमेंट में बताओ। दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, सिनला दर्रा है, दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला। और उत्तराखंड में जो स्थित अन्य दर्रे जिसमें लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में, सिनला दर्रा उत्तराखंड में और डिप्सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। तो ये प्रश्न बना था वहाँ पर जिसमें 3 दर्रे थे उत्तराखंड के और बताना था कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। तो डिप्सा जो दर्रा है ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। अब राष्ट्रीय पार्क, तो सबसे बड़ा जो उत्तराखंड का राष्ट्रीय पार्क है तो गंगोत्री जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। और झीलें और ताल से भी प्रश्न जो बने थे, तो देखो फांचकंडी ताल या फिर बयां ताल जो है ये एक ऐसा उबलता हुआ यहाँ पर ये ताल है। तो यहाँ पर जो झील है यहाँ पर इसका जो पानी है उबलता हुआ, यहाँ पर ये एक ताल है और ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसका पानी हर समय उबलता रहता है, किसका, फाचकंडी ताल का, जिसको बयां ताल भी कहते हैं। और स्वामी विवेकानंद आश्रम का है, तो स्वामी विवेकानंद जो आश्रम है श्यामला ताल में के किनारे स्थित है। तो स्वामी विवेकानंद आश्रम का श्यामला ताल के किनारे स्थित है। और नंदप्रयाग देखो कहाँ है, चमोली जिले में स्थित है। और वहाँ पर जो प्रश्न बना था तो वहाँ पर बताया था कि रुद्रप्रयाग में है कि नहीं, तो वहाँ पर गलत होना था। तो नंदप्रयाग जो है वो चमोली जिले में स्थित है, जहाँ पर कौन कौन सी नदियों का संगम होता है नंदप्रयाग में, नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। नंदप्रयाग कहाँ है, ये आपके चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, और कर्णप्रयाग चमोली में स्थित है। कर्णप्रयाग नंदप्रयाग ये आपका कहीं चमोली जिले में स्थित है। और संस्कृति और उद्योग और समाज से जो प्रश्न बने थे, तो कृषि में भकार शब्द का एक प्रयोग होता है, तो ये
उत्तराखंड में जो बघाड़ शब्द का प्रयोग होता है तो किस लिए होता है, खाद्यान्न के भंडारण के लिए बघाड़ शब्द का प्रयोग होता है। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है, तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये तो काफ़ी बार प्रश्न बन चुका है। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है, अल्मोड़ा जनपद में ये स्थित है। और उत्तराखंड के जो हस्तशिल्प उद्योग है उसमें रिंगाल करने, यहाँ पे रिंगाल का प्रयोग किया जाता है और इसका वानस्पतिक नाम क्या है, चिमनबासा फालकाटा। चिमनबासा फालकाटा रिंगाल का वानस्पतिक नाम है चिमनबासा फालकाटा इसका वानस्पतिक नाम है। और उत्तराखंड राज्य में कागज़ का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो लाल कुआं में स्थित है। और सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ है, तो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स आपका सिलाकुई देहरादून में स्थित है। और पशु चिकित्सा में मुक्तेश्वर प्रयोगशाला का विश्वविख्यात यहाँ पर ये है मुक्तेश्वर प्रयोगशाला। तो ये आपको बता दूँ, पशु प्लेग जिसको रिंडरपेस्ट कहते हैं और एंथ्रेक्स, तो जैसे पशु रोग के लिए टीके बनाने का वैश्विक श्रेय, जो वैश्विक स्तर पर इसको श्रेय जाता है, रिंडरपेस्ट जिसको पशु प्लेग कहते हैं और एंथ्रेक्स, तो इसके यहाँ पे पशु रोगों के लिए यहाँ पे टीके बनाए गए थे मुक्तेश्वर प्रयोगशाला में, इसलिए विश्वविख्यात भी है। और भोटे जाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास है तो उसको क्या कहा जाता है, मैथ कहा जाता है, थ नहीं तो यहाँ पे होगा। भोटे जाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास है उसको क्या कहा जाता है, मैथ कहा जाता है। और उत्तराखंड में एक आभूषण है कंडवा, तो उत्तराखंड में क्या है, एक आभूषण है जिसका नाम क्या है, कंडवा। और संगीत वाद्य यंत्र जो है तो अलगोजा क्या है, उत्तराखंड में मुँह से बजाए जाने वाला एक क्या संगीत वाद्य यंत्र अलगोजा। और कुंवर सिंह नेगी को क्या कहा जाता है, तो कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। तो कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी इतिहास और प्रशासन से जो प्रश्न बने थे, तो प्राचीन जो राजवंश है तो मौखरी वंश ने किसका यहाँ पर दमन किया था, तो मौखरी वंश के शासकों ने नाग वंशों की सत्ता को समाप्त करके उत्तराखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। और अस्कोट जो थी कत्यूरी राजवंश की राजधानी भी रह चुकी है। तो प्राचीन काल में अस्कोट कत्यूरी राजवंश की राजधानी भी रह चुकी है। राजस्व प्रणाली थी 36 रकम और 32 कलम। तो ये राजस्व प्रणाली चंद शासन काल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। और टिहरी रियासत जो है, तो टिहरी रियासत के जो राजा थे प्रताप शाह, तो सबसे पहले बार इन्होंने अपने नाम पर शहर स्थापना करने का यहाँ पर इनको श्रेय जाता है। और उत्तराखंड क्षेत्र में अगर सती प्रथा का अंत पूछा जाएगा तो 1829 में उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा का जो यहाँ पर समाप्त हुई थी। और गुलदस्ता तवारीख ई गोह टिहरी गढ़वाल नामक ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे, तो मियाँ प्रेम सिंह ने गुलदस्ता तवारीख ई गोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक लिखी थी। और उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत सन 1916 में हुई थी। और उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, अशोकांत शरण उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। और उत्तराखंड का वह रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो जिसको ISO का दर्जा प्राप्त हुआ, तो वो कौन है, देहरादून का जो रेलवे स्टेशन है उसको प्रथम रेलवे स्टेशन यहाँ पे दर्जा मिला है। देहरादून उत्तराखंड का वह प्रथम रेलवे स्टेशन है जिसको ISO का दर्जा प्राप्त है। 2003 में इसको ISO का दर्जा मिला था। बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, उसको जो साउंड आ रहा होगा उसको आप लोग ध्यान ना देखें, यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देने की कृपा कीजिए। और 2011 की जो जनगणना हुई थी तो साक्षरता दर में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो जिला था उत्तराखंड का वो देहरादून था और सबसे कम उधम सिंह नगर था। और बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी है उनको रावल कहते हैं। और एक बात आपको बता दूँ, रावल का जो इनका क्षेत्र है तो मालाबार क्षेत्र से ये चुने जाते हैं, मालाबार क्षेत्र से रावल चुने जाते हैं। जो बद्रीनाथ धाम में पूजा करते हैं उनके मुख्य पुजारी को क्या कहते हैं, रावल कहते हैं। और रावल कहाँ से चुने जाते हैं, मालाबार क्षेत्र से ये चुने जाते हैं। धनुष तीर्थ क्या है, तो धनुष तीर्थ आपके श्रीनगर गढ़वाल को धनुष तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। और चंपावत के जो बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख थे, तो चंपावत के जो बालेश्वर मंदिर, तो ये भी प्रश्न बन चुका है कि बालेश्वर मंदिर क्या है, तो बालेश्वर जो मंदिर है ये चंपावत जनपद में स्थित है। और बालेश्वर मंदिर से क्या मिले थे, जो यहाँ पे शिलालेख मिले थे, तो जो यहाँ पे अभिलेख मिले थे तो ये किसके थे, कराचल देव के थे। कराचल करना यहाँ पे, ठीक है, कराचल, ये कराचल देव नामक इस शासक से संबंधित है। अब गढ़वाल राइफल्स और का जो युद्ध से संबंधित जयघोष है, तो जय बद्री विशाल इनका युद्धघोष से संबंधित यहाँ पर जयघोष है। और यहाँ पे सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स कई बार मैंने आपको बता दिया। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स जो यहाँ पर ही है ये देहरादून में, और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी देहरादून है। और ISO दर्जा प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन भी कौन है, देहरादून है। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का ये अल्मोड़ा जनपद में आता है। कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना का है ये लाल कुआं में। पशु रोगों के टीके का बनाने का प्रयोगशाला का है मुक्तेश्वर में। और फांचकंटी ताल या फिर बयां करना, इसको ठीक है, बिया नहीं है, बयां ताल कहाँ है, ये आपके उत्तरकाशी जिले में आता है। और उबलता हुआ यहाँ पर क्या रहता है, हमेशा यहाँ पर जो जल रहता है उबलता हुआ रहता है।
और बालेश्वर मंदिर क्या है, तो ये भी प्रश्न बन चुका है। तो बालेश्वर मंदिर आपका क्या है, ये बालेश्वर मंदिर आपका चंपावत जिले में आता है। और बालेश्वर मंदिर जो आपका है यहाँ से करासल देव के शिलालेख मिले। और धनुष तीर्थ आपका क्या है, श्रीनगर गढ़वाल को धनुष तीर्थ कहा जाता है। उधम सिंह नगर जिले में क्या स्थित है, खटीमा उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। और विकास नगर का है, तो विकास नगर देहरादून जिले में स्थित है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि पानी मुँह में चाहिए और बाहर बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो बाहर वाले साउंड को आप लोग यहाँ पे नेगलेक्ट कीजिए, और जो मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोग इसी के नोट्स बनाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख भौगोलिक स्थल जो है और उनका क्या महत्व है। तो देखो, उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल भी है। वासुकी ताल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये कहाँ है, केदारनाथ के निकट है वासुकी ताल। तो ये भी प्रश्न बन चुका है कि केदारनाथ के निकट कौन सा ताल है, तो वासुकी ताल केदारनाथ के निकट है। और रावण की जो तपस्थली है, तो ये कहाँ है, तो बैरासकुंड चमोली में रावण की तपस्थली है। बैरासकुंड चमोली जिले में स्थित है रावण की तपस्थली। और बंदरपूछ जो है, तो ये कहाँ है, तो उत्तरकाशी जिले में ये स्थित है बंदरपूछ। और जो ग्लेशियर है बंदरपूछ, ये कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में। रावण की तपस्थली कहाँ है, बैरास कुंड जो कि चमोली जनपद में, वहाँ पर रावण की तपस्थली है। और गंगोत्री जो ग्लेशियर है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने इसको जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। तो जीवित प्राणी का दर्जा किसको मिला, गंगोत्री ग्लेशियर को। ये स्थल न केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि धार्मिक और पारिस्थितिक महत्व के लिए भी जाने जाते हैं। उत्तराखंड में ऐतिहासिक किले कौन कौन से हैं और उनका निर्माण किसने किया था, तो देखो, अल्मोड़ा में चंद शासकों के द्वारा कई किले निर्मित किए गए हैं, जिसमें लाल मंडी का किला हो गया, आपका खगमारा किला हो गया, आपका मल्ला महल का किला हो गया। ये किन्होंने यहाँ पर इनका निर्माण किया था, चंद शासकों ने निर्माण किया था। विशेष रूप से अल्मोड़ा के जो पूर्व में स्थित है खगमारा किले का निर्माण किसने किया था, तो खगमारा किले का निर्माण के बारे में पूछा जा चुका है। तो खगमारा जो किला है अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित है, और इसका जो निर्माण किया था भीष्म चंद्र ने करवाया था। और ये किला उत्तराखंड के समृद्ध ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। खगमारा का किला का है अल्मोड़ा के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, और भीष्म चंद्र ने इसका निर्माण किया था। उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनकी स्थापना कभी थी, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में गिना जाता है। और इसकी स्थापना के बारे में आपको बताऊं तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। और ये उद्यान उत्तराखंड की समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंदा देवी गौड़ राष्ट्रीय उद्यान 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड के प्रशासनिक और राजनीतिक इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से, तो उनके बारे में एक बार नज़र देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रशासनिक और राजनीतिक इतिहास में कई महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हैं। तो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर के बारे में भी कई बार अब प्रश्न बन चुका है। तो देखो, पहला कमिश्नर तो सभी को पता है कि कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था, गार्डनर था। और उसके बाद फिर रैमजे भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। और उसके बाद अब चौथा कमिश्नर भी यहाँ पर कई बार बन चुका है, तो लूसिंगटन या फिर लासिंगटन जिसको कहते हैं, तो ये क्या था, कुमाऊं का चौथा कमिश्नर था। अब देखो, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने करी थी, तो 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने करी थी, नरेंद्र शाह ने 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी थी। और उत्तरांचल राज्य का जो प्रथम बजट है किसने पेश किया था, उत्तरांचल राज्य का जो प्रथम बजट है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और ठीक है, उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट पेश करने वाले कौन थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे। ये व्यक्ति राज्य के गठन और विकास में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। और उत्तरांचल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य और यहाँ पर से जो प्रश्न बने थे, उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान कई पहलुओं से समृद्ध रही है। तो झंडा मेला सभी को पता है, ये कहाँ लगता है, झंडा मेला देहरादून में आयोजित होता है। और संस्कृत को उत्तराखंड राज्य की कौन सी यहाँ पे राजभाषा घोषित किया गया था, तो संस्कृत को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। और पहली कौन सी थी, पहली हिंदी यहाँ पर उत्तराखंड की राजभाषा है। और गढ़वाली और कुमाऊनी के ये उत्तराखंड की बोलियाँ हैं। और महात्मा गांधी ने कौशानी को क्या कहा था, तो महात्मा गांधी ने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो भारत का स्विट्जरलैंड कौन है, तो भारत का स्विट्जरलैंड कौन है, कौशानी है। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। तो ये प्रश्न बन चुके हैं। और श्री गुरु राम राय 1676 ईस्वी में जब यहाँ पर आए थे देहरादून में, जब इन्होंने यहाँ पे अपना डेरा डाला था, तो उस वक्त जो परमार वंश के राजा थे तो कौन थे, फतेहपति शाह थे। और इन्होंने श्री गुरु राम राय को 3 गाँव दान में दिए थे। और अपने राज्य में इन्होंने आश्रय दिया था, किसने, फतेहपति शाह ने दिया था। तो ये सभी तथ्य उत्तराखंड की अनूठी संस्कृति और विरासत को दर्शाते हैं। उत्तराखंड के राज्य प्रतीक और विशिष्ट आंदोलन कौन कौन से हैं, तो देखो, उत्तराखंड के कुछ विशिष्ट राज्य प्रतीक हैं, जिनमें उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कौन है, तो उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, काइसोगास्टर। और वृक्ष कौन है, तो यहाँ पे जो उत्तराखंड राज्य का वृक्ष है, तो राज्य वृक्ष बांस है। और रोडोडेंड्रन इसको कहते हैं। और बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं उत्तराखंड में, तो बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में उत्तराखंड में जाने जाते हैं विजय जरदारी जी को जाना जाता है।
और उत्तराखंड के खेल और विज्ञान और राजमार्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखो उत्तराखंड खेल विज्ञान और बुनियादी ढांचे में भी प्रगति कर रहा है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली जो उत्तराखंड की महिला थी तो वो कौन सी थी? हंसा मनराल थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला पहली ये महिला थी, ठीक है, हंसा मनराल जी। और उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ? 2005 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन होता है। उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, देखो उसका पहले पुराना नाम क्या था? 72A था। और अभी वर्तमान अगर नाम पूछा जाएगा तो उत्तराखंड का जो सबसे छोटा राजमार्ग है उसका वर्तमान नाम है 307, नेशनल हाईवे 307। पहले क्या था? 72A। और उत्तराखंड से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखो उत्तराखंड से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो बालगंगा किसकी सहायक नदी है? तो बिलंगना नदी की ये सहायक नदी है। और उत्तराखंड में गोविशाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था? तो कनिंघम ने किया था। तो ये पुरातात्विक विश्लेषण करता था, तो इसने क्या करा था? गोविशाण का जो गोविशाण नगर इसका सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया था। और बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी भारत की। और कब चढ़ी थी? 1984 ईस्वी में ये चढ़ी थी। और उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो मोलिंगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। और भारत को और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा भी कौन सा है? मोलिंगला है। तो ये अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तो वो भी मोलिंगला है। और उत्तरकाशी और तिब्बत को यहाँ पे पूछ रहा है तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है मोलिंगला है, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट में परिवर्तित कर दिया गया था। और काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की जो स्थापना होती है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना। और गढ़वाल जो मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड था तो इसकी स्थापना कब होती है? तो गढ़वाल जो मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड है इसकी स्थापना कब होती है? 1941 में होती है। कहाँ पर होती है? कोटद्वार में होती है, जो कि पौड़ी गढ़वाल में गढ़वाल मोटर्स ओनर्स, इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में कोटद्वार में पौड़ी गढ़वाल में हुई थी। और उत्तराखंड का जो जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान है तो ये कहाँ है? तो उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ है? गोपेश्वर में स्थित है। अब देखो अभी तक आप लोगों ने शॉर्ट में देख लिया। अब मैं आपका क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ। अब आप लोग फिर आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए फिट बैठने वाला है। तो देखो भौगोलिक स्थान और प्राकृतिक विशेषताएं। तो वासुकी ताल का है, अभी मैंने आपको बताया था वासुकी ताल का है, केदारनाथ के ये निकट है वासुकी ताल। बालगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? बिलंगना नदी की ये सहायक नदी है। रावण की तपस्थली का है चमोली में। और क्या है? बैरास कुंड जो है वहाँ जो चमोली जिले में आता है, बैरास कुंड में रावण की तपस्थली है। और बंदरपूछ का है तो बंदरपूछ जो ग्लेशियर है ये उत्तरकाशी जनपद में आता है। और मुलिंगला दर्रा किसको जोड़ता है? मुलिंगला जो दर्रा है उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, जोड़ने वाला ये दर्रा है मुलिंगला। और गंगोत्री ग्लेशियर का है तो गंगोत्री जो ग्लेशियर है इसको जीवित प्राणी का दर्जा किसने दिया था? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगोत्री ग्लेशियर को क्या दिया था? जीवित प्राणी का दर्जा दिया था। अब कुछ ऐतिहासिक किले और उनके निर्माताओं के बारे में भी जान लेते हैं। तो अल्मोड़ा के जो यहाँ पे किले थे जो चंद शासकों ने बनाए थे, जिसमें लाल मंडी का किला हो गया, खगमारा का किला हो गया, मल्ला महल का किला हो गया, ये सब चंद शासकों ने बनाए थे। और खगमारा किले का निर्माण किसने कराया था? तो खगमारा किले का निर्माण करा था भीष्म चंद ने कराया था। और खगमारा किला का है अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित है खगमारा का किला, भीष्म चंद ने इसका निर्माण कराया था। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव के बारे में आपको बताऊँ तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है तो इसकी स्थापना कब होती है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1982 में। और देखो इसकी स्थापना 1982 में होती है। और राज्य का राज्य पशु कौन है? कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष पूछा जाएगा तो वृक्ष है बुरांस। प्रशासनिक और राजनीतिक पहलू से जो सवाल बने तो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? लूसिंगटन कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। टिहरी रियासत में राजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने करी? तो टिहरी रियासत में राजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी थी नरेंद्र शाह ने 1923 ईस्वी में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन होता है 2005 ईस्वी में होता है। उत्तराखंड राज्य की जो दूसरी राजभाषा है कौन सी है? संस्कृत, जिसको दर्जा दिया गया 2010 में। और उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट कब आया था? तो उत्तरांचल राज्य का जो प्रथम बजट आया था वो किसने पेश किया था? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने, जो उस वक्त के वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट पेश किया था। अब देखो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियाँ। तो बछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली ये भारत की पहली महिला है। और इन्होंने कब करा था माउंट एवरेस्ट फतह? 1984 में, 24 मई 1984 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ी थी। और गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से नवाजा गया है। और यहाँ पर 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। दीप जोशी को कौन सा अवार्ड मिला? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिल चुका है। और जसपाल राणा को पद्मश्री भी मिल चुका है। निशानेबाजी से इनका संबंध है। और उत्तराखंड का प्रथम खेल रत्न किसको मिला है? तो वो जसपाल राणा जी को ही मिला है। हंसा मनराल जी को क्या मिला? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? हंसा मनराल जी। और विजय जरदारी जी किसलिए फेमस है? तो उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के लिए प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। श्री गुरु राम राय जी के बारे में आपको मैंने बता दिया है। फतेह शाह का जब यहाँ
यहाँ पे शासन था उस वक्त ये देहरादून में आए थे। 1676 की उस वक्त की बात है। परिवहन और अवसंरचना के बारे में आपको बताऊँ तो उत्तराखंड राज्य का अगर सबसे छोटा राजमार्ग पूछा जाएगा तो अभी जो इसका नाम है वर्तमान नाम नेशनल हाईवे 307 है, और वैसे जो इसका पुराना नाम था 72A इसका पुराना नाम था। छोटानागपुर से आता है ये, ठीक है। और हैदरा रेजिमेंट का जो परिवर्तन है तो स्वतंत्रता के बाद इसको कुमाऊं रेजिमेंट में परिवर्तित कर दिया गया था। और काशीपुर में IIM की स्थापना की गई थी 11वीं जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई तो ये 1941 में होती है। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना होती है 1941 में, और 1941 में ये होती है कहाँ पर होती है, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में होती है। और मेले और सांस्कृतिक जो पहचान है तो झंडा मेला कहाँ लगता है तो झंडा मेला जो आपका है देहरादून जनपद में लगता है। भारत का जो स्विट्जरलैंड है तो भारत का स्विट्जरलैंड कौशानी को कहा था, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा था, कौशानी को कहा था। तो उत्तराखंड का जो जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान है तो उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान है गोपेश्वर में। और पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है तो उत्तराखंड का जो गोविषाण है तो सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था तो कनिंगम जो था पुरातात्विक विश्लेषण करता, तो इसने ही गोविषाण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी प्रश्न आप लोगों के यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। बाकी मिलते हैं आपको अगले पार्ट में।